जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, आवहूँ बेगी चलहूँ बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउला बड़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी पग लागऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया। फिर किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखे, लखन कही सब कथा विशेषी। गई स्वामी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन कहे उभा अनरथ आजू, यही स्नेहा बस करबय काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, अजाई संग विधि कहीं कि नाही। लखन ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगे, इसलिए विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिए, रूपशील सुभाव। नृप स्नेहु लखी धुने सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप और सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि पापिन कैकई ने बुरी घात लगाया। धीरज धरे को अवसर जाने, असहज सुहृद बोली मृदुबानी।
अतात तुम्हारी मातु वैदेही, अपिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध कहाँ जहाँ राम निवासु, अतहि दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास है वही अवध है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दीन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, अस्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री राम जी तो प्राणों के भी प्राण हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानियहि राम के नाते। असजिए जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। अजौ तुमरे मन छाड़ी छलु, किन्ह राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। अन्न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम रही भाग राम बन जाहि, दूसर हे तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागुर रोसुईरी सामद मोह, जन सपने हूँ इन्हीं के बस हो हूँ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। राग द्वेष ईर्षा मद मोह
इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से सीताराम जी की सेवा करना। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु यही संदेशु। अरे जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु यही संदेश उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पाने। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जहि तात तुम्हारे, राम सिए सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दई, आयसु दिन पुनियाशिष दई। रीति हो रति हो अबिरल मल सिए, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी के इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चलय तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृग भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथ, अभय मन मुदित पाई प्रिय साथ। बंदी राम सिए चरण सुहाए, अरे गए लखनु जहाँ जानकी नाथ। भे मन मुदित पाई प्रिय साथ। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष्ण मन दुख बदन मलीने, अबिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे
शहद छीन लिए जाने पर शहद की मधुमक्खियां व्याकुल हैं। करमी जाई सिरु धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख विहंगय कुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, अबरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पीट करके पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तन निहारी, अव्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री राम जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिए सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, अबारहि बार स्नेह बस राउ ले उरलाई। सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगाते हैं। सकई न बोली विकल नर नाहु, अशोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशु पदयति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री राम जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजय, अहरस समय विषमऊ कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जासु जग जाई होई अपबादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद, कर्तव्य क्रम में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नरना, सुनि स्नेह बस उठी नरना। बैठा रे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि काहीं। राम चराचर नायक हाहीं। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री राम जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फलु हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब को। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। अवरऊ करे अपराधु को, और पाव फल भोग।
अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जो। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राय राम राखन हित लागी, राय राम राखन हित लागी। अब बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया कि वे रहते हुए न जान पड़े, तब नृपसिए लायुर लेनी। अयति तब बहुत भांति सिख दीन्ही, कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने की सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विषम न लागा। और सब ही सियहि समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वन भयानक नहीं लगा। फिर और सब लोगों ने वन में विपत्तियों का अधिकता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेहा कहीं मृदुबानी। तुम कहतो न दिन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री की पत्नी मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतलिहित मधुर मृदु, सुनि सीतहि न सुहानी। सादर चंद शरद चंद चंदनी, लगतन जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सिख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गईं मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो गई हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।